थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको स्टार्ट करना है तो इसमें सबसे पहले एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, नंबर लाइन। नंबर लाइन, तो अगर मैं आपसे बोलूँ नंबर लाइन डिनोट करना है तो टू जो पॉइंट्स हैं या जो टू वर्ड्स हैं, इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि एक ऐसी लाइन हमें बनानी है जिस पे नंबर्स लिखे हुए हों। तो जैसे सपोज दैट मैंने आपसे कहा नंबर लाइन बनाइए, तो आपने एक ही लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 0 है, 1 2 3 -1 -2 ऐसे कर दिया, तो ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। बट हो सकता है इसी नंबर लाइन को कोई दूसरा स्टूडेंट इस वे में ऐसे डिनोट कर दे, यहाँ पर 0 1 2 -1 -2 कुछ ऐसे डिनोशन कर दे उसका। तो ये जो ये टू डिफरेंट टाइप्स की या अलग अलग टाइप की जो लाइंस बनी हैं, इन्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। तो ये अब यहाँ तक के पॉइंट अभी आपको अच्छे से पता थे। अब हम इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक और नाम दे देंगे, इसे एक्स एक्सिस बोलेंगे, और ये वर्टिकल हो जाएगा वाई एक्सिस। सो अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे तो वो एक्स एक्सिस रहेगा, और वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो वाई एक्सिस रहेगा। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अपने आते हैं, जब कभी इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को एक दूसरे के इंटरसेक्ट करा दिया जाए, यानी इस लाइन को उठा करके इसके ऊपर ऐसे इंटरसेक्ट करा दें। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये ऐसे, तो जब हमने इसको ऐसे इंटरसेक्ट कराया तो यहाँ पे अभी हमने देखा ये हमारा एक्स एक्सिस था, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है एक्स एक्सिस, और ये है हमारा वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। तो ये और उसके बाद ये 0 थे, और ये 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये जो एक सिस्टम बन के तैयार हुआ, इसे कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है। ये है कार्टेशियन सिस्टम। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ये जो यहाँ पर O है या 0 है, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन। और इसके जो पॉइंट्स हैं 0,0 रहते हैं, याद रखिएगा हमेशा। तो ये कंप्लीट ये जो सिस्टम बन के रेडी हुआ, ये हमारा एक कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। फिर देखेंगे जब हमने इसको प्रिपेयर किया, तैयार किया, तो ये जो ब्लॉक्स या प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसका, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली ये जो सेकंड पार्ट है, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस पार्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी तक की आपने जो पॉइंट्स जाने, सबसे पहले आपने जाना हॉरिजॉन्टल लाइन, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्स एक्सिस। फिर आपने देखा वर्टिकल लाइन, दिस इज ऑल्सो नोन एज वाई एक्सिस। ये फर्स्ट आपने देखा, ये सेकंड पॉइंट आपने देखा। थर्ड पॉइंट आपने देखा, जब हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को मिला दिया तो कार्टेशियन प्लेन बन गया, कार्टेशियन सिस्टम। फिर फोर्थ पॉइंट आपने देखा, कार्टेशियन सिस्टम में क्वाड्रेंट्स हमें मिले, क्वाड्रेंट्स, और 4 क्वाड्रेंट्स टोटल मिले। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब याद रखिए, ये जो एक्सिस बन के तैयार हुए हैं, ये साइड हमारा पॉजिटिव एक्सिस है, यानी ये रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड ये रहेगा निगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये रहेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड ये हो जाएगा निगेटिव वाई एक्सिस। इसको बस शो करने के लिए हमने इधर इसका नाम x था, तो इसे हम x डैश बोल देंगे। ये y था, तो ये हमारा y डैश हो जाएगा। इसी तरह हम इसको शो कर सकते हैं। फिर अगर बात करें इसके बाद नेक्स्ट टर्म में इसमें समझने की, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आते हैं। सपोज दैट मैं आपसे कह दूँ
कि एक ये पॉइंट ये है। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि ये जो पॉइंट मैंने P रखा है, ये पॉइंट P इस कार्टेशियन सिस्टम में किस प्लेन पर है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो P पॉइंट है वो x एक्सिस और y एक्सिस से रिलेटेड या x और y प्लेन पर है, तो इसे हम x फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर XY प्लेन भी बोल सकते हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट अगर यहाँ पर हमने कोई दे दिया, ये पॉइंट है, दिस इज सपोज दैट Q। तो अब बताना है ये Q किस प्लेन पर है। तो Q देखेंगे x डैश एंड y के मिलने से y प्लेन पर है, इसलिए हम इसे x डैश y प्लेन भी बोल सकते हैं। सेम एज ये हो जाएगा x डैश y डैश प्लेन एंड ये हो जाएगा x y डैश प्लेन। ये हो गया। यहाँ पर देखेंगे हमारा x प्लस है, y भी प्लस में है, तो इसके जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ये प्लस प्लस में रहेंगे। यहाँ पर x माइनस में है, y प्लस में है, यहाँ x एंड y दोनों माइनस माइनस में है, और यहाँ देखेंगे x प्लस में है एंड y माइनस में है। तो ये हो गया। आपने फोर्थ टर्म पढ़ लिया क्वाड्रेंट। अब इसके बाद फिफ्थ टर्म है कोऑर्डिनेट आया। जब सपोज दैट इसी P की हम बात करें तो P अगर हम ध्यान से देखें ये 0 पर 1 है। 0 से देखें अगर इस P की डिस्टेंस तो ये 0 से 1 है, और अगर y एक्सिस पर देखें तो ये 2 है, यानी 1 x एक्सिस पर डिस्टेंस और y एक्सिस पर डिस्टेंस। तो ये 2 पॉइंट्स मिले हैं, यही कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हम इस पे पढ़े हैं कोऑर्डिनेट्स हैं। और हमेशा याद रखिए पहले x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, फिर y एक्सिस के लिखे जाते हैं। तो ये इतने पॉइंट्स आपने क्लियर किए हैं। आपने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ा, फिर वर्टिकल लाइन पढ़ा, फिर कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा, फिर क्वाड्रेंट्स पढ़ा, फिर कोऑर्डिनेट्स पढ़े। तो ये सारे पॉइंट्स आपने क्लियर किए हैं यहाँ पर। अगर हम देखें कि क्वाड्रेंट्स की बात करें, क्वाड्रेंट्स तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट जो है ये प्लस प्लस रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस हो जाएगा, एंड फोर्थ प्लस माइनस रहेगा। सो सपोज अगर कोई भी कोऑर्डिनेट हमसे कह दे कि वो दोनों माइनस माइनस में हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एक बात और पॉइंट याद करिए कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें पहले x के पॉइंट लिखते हैं, फिर y के पॉइंट लिखते हैं। तो यहाँ पर x और y एक और नाम से जाने जाते हैं, जैसे x को हम एब्सिसा बोलते हैं और y को ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। फिर से अगर हमसे कहीं कह देता है कि किसी भी पॉइंट में एब्सिसा एक गिवन नंबर है, इट मीन्स वो जो एब्सिसा है वो हमारी x वैल्यू है, और अगर बोल दे ऑर्डिनेट तो वो y के कोऑर्डिनेट हैं। तो एब्सिसा ये x का कोऑर्डिनेट होता है और ऑर्डिनेट ये y के लिए होता है। सपोज टू बी अगर हमसे कह दे कि कहीं पर एब्सिसा 4 है, ऑर्डिनेट 7 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 एंड 7। ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। सो कंप्लीट एक बार आप देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन देखा आपने, इसको इंटरसेक्ट करा करके एक जो हमारे पास सिस्टम बना, ये कार्टेशियन सिस्टम बना। हाँ, इसमें एक और ये पॉइंट होता है O, या जिसे ओरिजिन कहते हैं। हमेशा याद रखिए ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑलवेज 0,0 ही होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो ये तो आपने बात कर लिया। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे एक पॉइंट कह दूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट है, एक हम दूसरा फिगर ले लेते हैं समझाने के लिए। ये हमने सिस्टम एक बना लिया, कार्टेशियन सिस्टम। अगर अब हमसे कह दे कि एक पॉइंट यहाँ पर है, ये हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो पहले देखेंगे ये P जो पॉइंट है वो x एक्सिस से कितनी दूर है। तो 0 से देखेंगे ये x पर 2 डिस्टेंस पर है, यानी अगर हम इसको इधर बनाते हैं एंड इधर शो करते हैं तो ये x से 2 डिस्टेंस पर है एंड y से भी 2 डिस्टेंस पर है। तो ये 2 एंड 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। यहाँ पर अगर हमसे कह दे एब्सिसा क्या है तो 2 एंड ऑर्डिनेट क्या है तो 2। एक पॉइंट और हम ले लेते हैं, सपोज दैट ये हमें बताना है Q का। तो पहले तो हम देखेंगे Q
एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो क्यू देखेंगे एक्स एक्सिस से 1 पॉइंट पर है एंड वाई एक्सिस पर ये -2 है, निगेटिव वाई पर है इसलिए 1 एंड 2, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सो इस तरह से हम इजीली समझ सकते हैं कि हमें पॉइंट कहाँ पर शो करना है और कैसे शो करना है। यही पॉइंट्स मैंने कल आपको सेंड भी किया था लिखने के लिए। ये कार्टेशियन सिस्टम था। फर्स्ट पॉइंट था किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना या उसकी पोजीशन को बताना किसी एक प्लेन पर ही परपेंडिकुलर लाइंस के थ्रू, जो होता है ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है या कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। इसमें जो एक्सेस होते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सेस कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट था यहाँ पर कि कभी भी जो टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को वो ओरिजिन कहलाता है, जिसे 0,0 से हमेशा डिनोट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट जिसे हम एब्सिसा भी कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो ऑर्डिनेट भी कहलाता है। एब्सिसा एक्स है, ऑर्डिनेट वाई है, तो इसे एक्स वाई से लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट कहलाते हैं। हाँ, एक ये पॉइंट था जिसमें ये कहा हुआ था कि कोई एक कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस पर है तो उसके पॉइंट x0 होंगे, वाई एक्सिस पर है तो उसके पॉइंट y,0 होंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखते हैं, जैसे आपने यहाँ डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में देखा था कि यहाँ ये कोई लाइन है या कोई पॉइंट है तो मैंने उसको शो किया। सपोज दैट मैं आपसे कह दूँ ये पॉइंट है L, इसको शो करना है, इसको बताना है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहले ये 0 से x एक्सिस पर तो -3 है, बट अगर हम ध्यान दें ये y एक्सिस पर है ही नहीं क्योंकि ये बिल्कुल ना इधर है ना इस तरफ है, एग्जैक्ट ऑन द x एक्सिस है। तो ये जब x एक्सिस पर होगा तो y 0 हो जाता है हमेशा। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर है, अगर हम देखें तो ये x एक्सिस पर चला ही नहीं, ये y एक्सिस पर ही है। तो जब कोई पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसके लिए x 0 होगा और y के वो पॉइंट लिख दिए जाएंगे। तो ये आप याद रखिए कि वेन एवर द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस देन y इज इक्वल टू 0 एंड वेन एवर द पॉइंट इज ऑन y एक्सिस देन x इज इक्वल टू 0।